कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन संघ पुणे ट्रस्ट JSP। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं तान्या और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, महाराष्ट्र प्रांत के पुणे स्थित सुस्त दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 21 से 27 दिसंबर 2023 के मध्य श्री 1008 मजिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं बाल ब्रह्मचारी वाणी भूषण विनय भैया जी बंडा मध्य प्रदेश के निर्देशन में आयोजित हुए इस 7 दिवसीय महानुष्ठान में श्रावक श्राविकाओं ने सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, धर्म लाभ लेते हैं इस मांगलिक कार्यक्रम के अनुपम दृश्यों का। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में महाराष्ट्र प्रांत के पुणे स्थित सुस्त दिगंबर जैन मंदिर में 21 से 27 दिसंबर 2023 के मध्य श्री 1008 मजिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य मुनि श्री 108 उत्कृष्ट सागर जी महाराज के प्रथम दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हुए इस महानुष्ठान का शुभारंभ 21 दिसंबर को सर्वप्रथम पुण्यशाली श्राविकाओं ने विधि विधान से मंगल कलशों का शुद्धिकरण करने के साथ किया। अगली कड़ी में नगर में धर्म प्रभावना हेतु बैंड बाजों के साथ भव्य घट यात्रा निकाली गई। घट यात्रा में जय घोष करते हुए श्रद्धालु हर्षोल्लास के साथ जहां गंतव्य की ओर अग्रसर हो रहे थे, तो वहीं बैंड बाजों की ध्वनि पर झूमते थिरकते हुए सभी ने अपने भक्ति भाव भी प्रकट किए। घट यात्रा के समारोह स्थल पहुंचने के उपरांत विशिष्ट जनों ने गुरुवर सत्संग के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधि विधान से कार्यक्रम स्थल पर ध्वजारोहण किया। सारे विश्व में शान से फहरे भक्तों के दिल में ये लहरे, नील गगन में लहराती ये, नील गगन में लहराती ये, पावन देत दिखाए धर्म की ध्वजा रही लहरा। ध्वजारोहण करने के बाद विशिष्ट जनों ने पांडाल का उद्घाटन किया। तदुपरांत गुरुवर सत्संग ने समारोह में पधारकर प्रभु को नमन वंदन करते हुए अपना सिंहासन ग्रहण किया। इसके बाद समिति पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों को धर्म पटुका पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत सम्मान के बाद सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने गुरुवर सत्संग के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में पांडाल शुद्धि की मांगलिक क्रियाएं की। ओम ह्रीं वरुण कलशेन मंडप वेदी स्तुतिं करोमीति, ओम ह्रीं पवन कलशेन मंडप वेदी स्तुतिं करोमीति, ओम ह्रीं कुबेर कलशेन मंडप वेदी स्तुतिं करोमीति। इसी बीच परम पूज्य मुनि श्री 108 उत्कृष्ट सागर जी महाराज ने श्रावक श्राविकाओं को दीक्षा के महत्व को समझाया। जिंदगी क्या है? प्रेम है, उसका आनंद लेना चाहिए। जिंदगी क्या है? एक वादा है, उसको पार करना चाहिए। जिंदगी क्या है? एक अपना वैराग्य है, उसका गुण गाना चाहिए। और अंत में जो मुनि बने ना,
उसका क्या है, जीवन में पंच गति को पाना है, यही भावना रखते हुए मैं इसी पद पर आया हूँ। इसी क्रम में परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज ने भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया। जो गरीब जनता है, पीड़ित जनता है, दुखी जनता है, क्या जैन, उनके दुख कैसे दूर हो, ये भावना आचार्य भगवान को उस समय भी खींच रही थी। और उनकी भावना का परिणाम था कि उस सिरपुर जैसे अतिशय क्षेत्र में 1000 नहीं 2-2 हजार लोगों को रोजगार देने वाली हथकरघा की योजना शुरू हो गई। वो पार्श्वनाथ भगवान जो ताले में बंद थे, उन पार्श्वनाथ भगवान को मुक्त कराना, यह अरहत भक्ति का गुरुदेव का बहुत गहरा भाव था। इतना ही नहीं, एक बहुत विशाल क्षेत्र बनकर के गुरुदेव के आशीर्वाद से तैयार हो रहा है। और वहीं पर ब्रह्मचारी महावीर। इसके बाद परम पूज्य मुनि श्री 108 विशाल सागर जी महाराज ने भक्तों को संसार के सार का बोध कराया। आप इस बात के लिए अपना मन बनाएंगे कि जब हम भगवान की भक्ति करने के लिए इतनी भक्ति कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे हमारे मन में प्रभु को हृदय में स्थान देना है। कहाँ स्थान देना है? इसीलिए कह रहा हूं, हमारा अटैचमेंट उनसे मूर्तिमान से होना चाहिए। हम भारी स्वरूप में या भारी उसमें ना बह जाए कि भी तो भगवान है, ऐसा नहीं बह के हमें ये बात याद रखना है कि हमें भगवान से अंतरंग में जुड़ना है, मतलब हमारे हृदय में भगवान का वास हो। समारोह के अगले दिन यानी 22 दिसंबर को पुण्यशाली श्रावकों ने कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा के साथ किया। श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्ञायणं, नमो लोये सवसावुणं। शांति धारा के बाद पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने मांगलिक क्रियाएं कर श्रद्धा भाव से विधान पर अर्घ्य समर्पित किए। हंत सिद्धाचार्य पाठक साधु प्रभुने वंदे, प्रतिष्ठित ठाठाई स्थापनम, अत्रमं समीतो भव षट्सनदीकरणम, गंगा नदी का नीर निर्मल बाय। समारोह में अब समय आया गर्भ कल्याणक के पूर्व रूप प्रसंग का। इस क्रम में सर्वप्रथम सभी इंद्राणियों की शंकाओं का समाधान करते हैं। मरण समय में हमें क्या करना चाहिए? इस बात ने मुझे बहुत परेशान करके रखा है, कृपया मुझे शीघ्र जवाब दीजिए। मरण समय में हमें संसार, परिवार, भोग और सभी सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए और हमें पंच परमेश्वरी का स्मरण करना चाहिए। इसी बीच सौधर्म इंद्र जब शची इंद्राणी के साथ सभा में पधारकर सिंहासन पर विराजमान हुए, तब उनके स्वागत में नृत्यांगना द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात तत्व चर्चा के अंतर्गत सौधर्म इंद्र ने सभी सभासदों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। हे देवेंद्र, आज तलक इस संसार से परिभ्रमण कब छूटेगा और क्या कर्तव्य है जिससे इस परिभ्रमण से छुटकारा मिल जाए? इस असार संसार में सुख और दुख की भूल में परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी ने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, जो अत्यंत दुर्लभ है। सम्यक्त्व प्राप्त किए बिना संसार में उद्धार होना असंभव है। तत्व चर्चा के दौरान ही सौधर्मेंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा। अवधि ज्ञान से इस घटना का कारण जान सौधर्मेंद्र ने 7 कदम आगे बढ़कर प्रभु को परोक्ष में साष्टांग प्रणाम किया। फिर इंद्राणी के पूछने पर सौधर्मेंद्र ने बताया कि महाराजा नाभिराय के यहाँ तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है। कौन है जिससे आपको सिंहासन छोड़कर आपको प्रणाम करने का जरूरत पड़ा? प्रिय सची, अभी नहीं है, किंतु होने वाले हैं। तत्पश्चात सौधर्मेंद्र के बुलाने पर धनपति कुबेर इंद्राणी के साथ दरबार में पहुँचे, जहाँ उनके स्वागत में नृत्यांगना द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी गई।
इसके बाद धनपति कुबेर ने सौधर्मेंद्र की आज्ञा पाकर सुंदर अयोध्या नगरी की रचना कराई। तत्पश्चात महाराज की आज्ञा पाकर अष्टकुमारियां माता मरु देवी की सेवा सत्कार में तल्लीन हो गयीं और फिर माता मरु देवी को निंद्रा आ जाने पर रात्रि के चौथे पहर में 16 स्वप्न दिखाई दिए। पहले में ऐरावत हाथी देखा माने सुंदर, तुझे में श्वेत कैली को देखा लगता है अति सुंदर। तीजे में देखा सिंगराज, चौथे में लक्ष्मी को देखा। समारोह के अगले दिन यानी 23 दिसंबर को भी जिनेंद्र भक्तों ने पूर्व की भांति प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं। श्री जी की शांति धारा करने के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने मंगल दीपों से प्रभु की आरती कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। प्रभु की आरती करने के उपरांत श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ विधान पर अर्घ्य एवं मंडल जी पर श्रीफल अर्पित किए। अगली कड़ी में पुण्य प्रतापी भक्तों ने मांगलिक क्रियाएं कर हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां देकर विश्व कल्याण की मंगल भावना भाई। अगले क्रम में कलाकारों ने सांस्कृतिक लघु नाटिका का सुंदर मंचन कर समारोह में उपस्थित जनों का मन मोह लिया। संदेश वाहक संदेश लेकर आया है कि कल मध्यांतर में आपके दोनों राजपुत्र नगर प्रवेश कर जाएंगे। वाह 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 वाह। सूरज हैं वो मेरे चंदा हैं वो मेरी आंखों के तारे हैं वो। कि अगर पिताश्री ने राज्य दिया तो दोनों को आधा आधा दे देंगे, अगर पिताजी राज्य बांटने के लिए कहेंगे तो हम दोनों भाई यही कहेंगे कि हमें आधा आधा राज्य नहीं चाहिए, किसी एक को राज्य दे दो। उस कन्या से विवाह होगा तो मेरा होगा, उससे विवाह होगा तो मेरा होगा। ठहर जाओ ठहर जाओ। हमने अपने महल के ऊपर एक सुंदर सी कन्या को देखा और मैंने प्रस्ताव रखा है कि उससे विवाह करूंगा तो मैं करूंगा। मेरा भाई कहता है कि उससे प्रस्ताव वो रखेगा। इस कन्या से तुम विवाह करना चाहते हो? इससे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। क्यों पिताजी क्यों? आखिर इस कन्या में कैसी कौन सी बुराई है, या हम में ऐसी कौन सी बुराई है जो इससे हमारा विवाह नहीं हो सकता? पुत्रों, ये कन्या कोई और नहीं तुम्हारी बहन है। पुत्रों, 5 वर्ष की आयु में जिस समय पर तुम हमारे ये महल छोड़कर गए, उसके उपरांत इस कन्या ने जन्म लिया। महल की कोई भी सुख दुख की सूचना आपको नहीं दी जा सकती थी। हमें केवल एक बहन के उत्थान के लिए नहीं, इस संसार की सारी बहनों के उत्थान के लिए खड़ा होना है। हमने किसी एक को बहन नहीं माना, संसार की सभी स्त्रियों को बहन माना है। उनके लिए हमें अपने कदम को आगे बढ़ाना होगा। नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते।
संध्या बेला में श्रद्धालुओं ने हर्षोल्लास के साथ शोभा यात्रा निकाली, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने बैंड बाजों की स्वर लहरियों पर झूमते थिरकते अपने भाव प्रकट किए। समारोह में अब समय था गर्भ कल्याणक के उत्तर रूप प्रसंग का। प्रसंगानुसार सर्वप्रथम सभी इंद्रों ने अपनी इंद्राणियों की शंकाओं का समाधान किया। महाराज, मेरे मन में बहुत दिनों से एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। कहिए महारानी, क्या जिज्ञासा है? कौन सा जीव रोगी नहीं होता है? जो जीव विवेकपूर्ण सदाचार के साथ और प्रकृति अनुकूल आहार विहार करता है, वह जीव कभी रोगी नहीं होता है। इसी बीच महाराजा नाभीराय दरबार में पधारकर सिंहासन पर विराजमान हुए। तब उनके स्वागत में नृत्यांगना द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। इधर सौधर्मेंद्र शची इंद्राणी के साथ अयोध्या में महाराज नाभीराय के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने महाराज से मिलकर उनको उपहार भेंट किए। तो वहीं उनके स्वागत में नृत्यांगना द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। टूटी बाजू बंदरी लूम, लड़ उलझी उलझी जाए, टूटी बाजू बंदरी लूम। अगले क्रम में महाराजा नाभीराय ने अपने सेनापति से राज्य व्यवस्था की जानकारी ली, जिसके बाद माता मरु देवी अष्टकुमारियों के साथ दरबार में पहुंची, जहां शची इंद्राणी ने उनका स्वागत सम्मान किया। तत्पश्चात माता ने महाराज को अपने 16 स्वप्नों की जानकारी देते हुए फलादेश बताने का आग्रह किया। धरणेन्द्र भवन विवेक मैंने रात पिछली रेत में, धरणेन्द्र भवन विवेक मैंने रात पिछली रेत में, हे मात पिछली। इसके बाद 56 देवियां माता मरु देवी के लिए विभिन्न प्रकार के उपहार लेकर आईं। मरु देवी की सेवा करने को, मरु देवी की सेवा करने। जिन जननी की सेवा करने को देखो 56 कुमारियां आई है। दर्शकों, अभी आपने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से महाराष्ट्र प्रांत के पुणे स्थित सुस दिगंबर जैन मंदिर में 21 से 27 दिसंबर 2023 के मध्य आयोजित हुए श्री 1008 मजीनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के पावन दृश्यों का आनंद लिया। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस महानुष्ठान में श्रावक श्राविकाओं ने सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। दर्शकों, इस कार्यक्रम में अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे फिर मुलाकात होगी इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जैन संघ पुणे ट्रस्ट GSP।